काट दीजिए। ठीक है, लाइव आ गया। चलिए ठीक है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक। मैं महेश, आपका दोस्त डीके मिश्रा मोतिहारी के यूट्यूब के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे और जानदार शानदार होंगे। आज आप लोग के बीच मैथ्स का क्वेश्चन आया है, तो उससे बताने से पहले आप लोग को बता दें कि एक छोटा सा सूचना है जो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आप लोग के लिए नहीं है, आपके भैया आपके दीदी के लिए ये बहुत अच्छा सूचना है। अगर इस बार चूके तो अब तो मज़ा नहीं आएगा। जुड़िए जल्दी से, जुड़िए जल्दी से जुड़िए और जितने जल्द हो सके जुड़िए, ताकि आप लोग के लिए तो यहाँ पे फ़ायदा होता ही है, लेकिन आपके भैया और दीदी के लिए यहाँ पे सुनहरा ऑफर आ गया है। समझिए, इस बार छूटे तो पता नहीं क्या कीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द जुटिए, जितने जल्द हो सके जुड़िए, जितने जल्द हो सके जुड़िए। बहुत लोग कमेंट इतना फास्ट हो रहा है कि बहुत जल्द जुड़िए। हाँ, हेलो रॉयल ठाकुर जी, काजल सिंह, जुड़िए, जितने जल्द हो सके जुड़िए, ताकि जब जितने जल्द जुड़ जाइएगा आप लोग के लिए सूचना है। और सूचने के साथ साथ क्वेश्चन तो एकदम जानदार शानदार है। अपने बारे में सोचना चाहिए, दीदी भैया लोग को छोड़िए। नहीं, आप लोग के बारे में तो हम लोग सोच ही रहे हैं, आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप लोग के भैया दीदी के लिए भी बहुत सुनहरा ऑफर है। इस बार अगर मैथ्स नहीं पढ़े तो मज़ा ही मज़ा क्या आएगा यार। रियल एक्टर, हाँ, हेलो सर, हेलो, ठीक है। और लोग जितने फास्ट हो उतने फास्ट जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यार, मज़ा नहीं आ रहा है। और जितने ज़्यादा लोग जोड़िएगा ना तभी मज़ा आएगा। हेलो सर, तो सूचना आप लोग को 12 क्या बोल रहे हैं सर ने लड़का कर दिया है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे तरफ से। वेट नहीं हो रहा है, जल्दी बताइए ना। हाँ, आ गए एकदम, बहुत अच्छा था क्वेश्चन। गुड इवनिंग रियल एक्टर काजल, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो सूचना ये है कि मैथमेटिक्स टुडे का तरफ से एक नोटिस आया है जो इसी बिल्डिंग में चलता है। नोटिस ये है कि 12th का न्यू बैच 16 जनवरी से सुबह 8 से 9 बजे सुबह में और 10 से 11 बजे में चालू हो रहा है। तो आपके नज़दीक, यानी आपके नज़दीक, आपके सामने, आपके आसपास में जो भी भैया और दीदी लोग हैं, प्लीज़ आप लोग 16 जनवरी को बोलिए, सुबह 8 से 9 बजे से बैच स्टार्ट हुआ गया है। और ज्वाइन होने के लिए जल्द संपर्क कीजिए, ताकि ये जो बैच है एकदम टॉपर बैच है 12th का। इसमें वही बच्चे आ रहे हैं जिस ओनली टॉपर के मकसद से आ रहे हैं। तो ज्वाइन होने के लिए जल्द संपर्क करिए इस नंबर पे। और 16 जनवरी को ठीक है, 12th का न्यू बैच 16 जनवरी से सुबह 8 से 9 बजे और 10 से 11 बजे के बीच आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, ताकि ये जो बैच है ना टॉपर बैच है मैथ्स का। और यहाँ पे जो पढ़ता है वो तो बता सकता है बारे में, बाप क्या कमाल का सर पढ़ाते हैं, मज़ा ही मज़ा आ जाता है। तो जल्द से जल्द इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। 16 जनवरी बहुत नज़दीक आपके पास है। आपके भैया दीदी के बारे में सोचते हैं ज़्यादा अच्छा, तो ये सब ज्वाइन करवाइए। आते हैं, इसी तरह बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, जरूर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन जानदार शानदार, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, दो चार क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन बोला है 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 4:1 है। बाप रे बाप, बहुत मोटा आ रहा है, मोटा ज्यादा नहीं आ रहा है।
अब ठीक है। कर रहा है 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, 4:1 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? कल ही जब बताए थे हम आप लोग को, ये तो क्षेत्रफल हो गया 4:1 और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई से पाई कट गया और ये R1 मान ले रहे हैं, तो यही ना बताना है। अब आप लोग बता दीजिए R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू 4:1 दिया है, तो ये जब R1 हटाएंगे, ये रूट हटाएंगे, तो ये √4√1 हो जाएगा। 4√1 जहाँ से आप जानते हैं 4√1 है, तो ये 2:1 के रिस्पेक्ट में आ रहा है। यानी जितने लोग बी बोल रहे थे बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे। क्यों? ताकि आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल है, इसका अनुपात 4:1 ऑलरेडी ये दिया है। पाई से पाई काट देंगे, इसको R2 कर दे रहे हैं, तो R1/R2 जब ये स्क्वायर हटेगा तो ऊपर रूट चढ़ जाएगा। अब आप जानते हैं R1/R2 का मतलब कितना, 2/1, यही आपका रेशियो यानी 2:1। जितने लोग बता रहे थे बी नंबर बिल्कुल सही जवाब बता रहे थे। बी हाँ बी बिल्कुल सही जवाब। अगर मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स को भर दीजिए और लाइक बटन को फोड़ दीजिए। और जो हमसे हमेशा कंजूसी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं, वो शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसी पर बता दे परिधि बराबर भी क्या होता है, तो परिधि बराबर 2πr होता है। आप लोग बता दीजिए अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, ये भी आप लोग बता दीजिए। अर्धवृत्त का परिधि का मतलब क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, या इसी को बोल सकते हैं पाई आर प्लस डी ओनली बोल सकते हैं। डी बराबर आप लोग जानते हैं 2r, जहां व्यास बराबर होता है 2r, तो r बराबर व्यास का आधा हो जाता है। ये सब क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। इसी पे अब वृत्त से आए हैं तो थोड़ा सा एक और चीज बता दे रहे हैं। इसी पे आप लोग जान लीजिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। इसी पे अगर ये सब भी अगर जान ले रहा है, ये जान ले रहा है, गुड मॉर्निंग भी आरू ऋतु। अब इसी पे एक और जान लीजिए चाप की लंबाई भी क्या होता है, ये भी लिख दे रहा है। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, तो θ/360 इंटू 2πr होता है। ये सब लिख दे रहा है, इसलिए लिख दे रहा है कि आप लोग अगर याद कर ले रहे हैं तो आपके नज़दीक या आपके नज़रों के सामने से ऐसे क्वेश्चन जब दौड़ेगा तो आप उस रेस में उसको पहचान लीजिएगा कि ये क्वेश्चन हम रिवीजन किए हुए हैं। ताकि मेरा मकसद जो भी है आप लोग को 100 में 100 मार्क्स लाने का है। तो 100 में 100 मार्क्स कब आएगा, जब आप पूरे कंसेप्ट को आप उसके अपने नज़रों के सामने से दौड़ लीजिएगा, तभी ना हो सकता है। तो मेरा पूरा उद्देश्य ये बनता है कि आप लोग को प्रैक्टिस ज़बरदस्त ढंग से करा देना, इसलिए पूरा ये प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, पेज खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। कमेंट के माध्यम से आप लोग इसको बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले एक छोटा सा वर्ग बना लीजिए। सपोज कर लीजिए क्या है वर्ग। आप लोग जानते हैं वर्ग के बारे में कि वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जब हइयो साइड सब ए है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसका यही ना विकर्ण होता है, यही ना विकर्ण होता है। तो विकर्ण जब ये राइट एंगल जानते हैं तो आप लिख लीजिए कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है, यानी ए होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है साइड इंटू साइड होता है। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू साइड होता है। किया हुआ ये सब पगलवा है ठीक है। ये सब वर्ग के बारे में अगर आप लोग जान रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों से बेहिचक बनेगा। अब बताइए वर्ग का विकर्ण कितना दिया, वर्ग का विकर्ण बराबर 16√2 है। तो आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है,
2 इंटू साइड होता है यानी ए 16√2 से √2 कट गया, ये बराबर 16 यानी वर्ग की भुजा की लंबाई ओनली 16 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। अगर यही बोल देता कि वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो जाता है साइड इंटू साइड यानी 16 इंटू 16 का मतलब कितना 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आंसर हो जाता। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, ये क्वेश्चन बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप कमेंट में माध्यम में कंजूसी कर रहे हैं और शेयर करने में, तब तो ये पागलपन है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। माध्यिका का इंतजार कल भी बहुत लोग कर रहे थे कि माध्यिका का क्वेश्चन लाइए, तो माध्यिका का क्वेश्चन आज जंदार संदार लाए हैं। आज यहाँ पे दोनों मेथड से माध्यिका हम बता देंगे। एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से बना सकते हैं अगर 2 मार्क्स का आया, तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो उसको कंसेप्ट से डायरेक्ट ट्रिक से कैसे बना सकते हैं वो भी जान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि 5, 2, 7, 0, 6, 3, 9, 3 या 3,9 ये है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है, माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले ट्रिक से बना लीजिए। ऐसे कोई भी माध्यिका अगर दे रहा है ना, कोई भी माध्यिका अगर दे रहा है तो आप सबसे पहले उसको सजा लीजिएगा। सजाने पर, अब सजाने का मतलब क्या, उसको अवरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, छोटा से बड़ा सजा लीजिए या बड़ा से छोटा सजा लीजिए, जिसमें मन करे आपको उसमें आप लोग सजा लीजिए, जिसमें मन करे आप लोग उसमें सजा लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर सजा रहे हैं। तो एक 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 नहीं है 2 हो जाएगा, और उसके बाद 3 भी है, उसके बाद 4 भी है, 5 है, उसके बाद 6 भी है, उसके बाद 7 भी है, उसके बाद 9 भी है। यही ना क्वेश्चन है, यानी 3, 3, 6, 1, 7, 3, 3, 6, 1, 7 क्वेश्चन है, 7 नंबर है। तो सबसे पहले सजा लेने के बाद इसको 2 साइड में ऐसे बराबर पार्ट में बांटिए कि बीच में कुछ हो जाए। तो इधर से हम 3 को छांट दे रहे हैं और इधर से 3 को छांट दे रहे हैं, जो बीच में आ जाता है उसी को हम माध्यिका बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, माध्यिका। तो यानी आपका 5 ये जो आया यही हमारा आंसर। जितने लोग इसको बोल रहे थे बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे, डी नंबर। इनमें से ऑप्शन कोई है ही नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब फार्मूला से आप लोग बना लीजिए। फार्मूला से अगर बना रहे हैं, फार्मूला से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सजाएंगे। स्टेप 1 है कि हम सजाएंगे। स्टेप सेकेंड है कि हम काउंट करेंगे कि संख्या कौन सा है, संख्या कौन है, यन कौन सा है, एक विषम संख्या है कि सम संख्या है, विषम संख्या है कि सम संख्या है, सम संख्या के विषम संख्या। तो सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, और विषम संख्या के लिए, विषम संख्या का माध्यिका होता है n + 1/2 nवां पद होता है, nवां पद होता है। और सम संख्या के लिए होता है, सम संख्या के लिए माध्य होता है 1/2 n/2 का nवां पद प्लस n/2 + 1 nवां पद होता है। ये फॉर्मूला अगर 2 मार्क्स का पूछ रहा है तो ऐसे बनाना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे बनाना। अब आप लोग ये तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है, यन का मतलब 7 है, यन का मतलब क्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका का, n/2 a + 1 nवां पद, यानी 7 + 1/2 का मतलब nवां पद, 8/2 का मतलब 4 यानी 4वां पद। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4, यानी जो 5 बोल रहे थे बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे। दोनों तरह से बनाइए, 5 आंसर आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। इसी में एक और बता दे कि फिर बहुलक बराबर क्या होता है। तो बहुलक बराबर, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, 2 माध्य होता है। एक चीज और इसी में बता दें आप लोग को, परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर क्या होता है, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान होता है, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान होता है। ये सब आप लोग
ये सब बता दे रहे हैं ताकि आप लोग का रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन का मतलब का प्रैक्टिस, इतना ना काबिल आप लोग को बना दे रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा ना तो डरेगा कि ये तो सब बना देगा, ये सब बना देगा, ऐसे ही। इसलिए प्रैक्टिस ये सब जानदार संदार करा रहे हैं, ताकि बोला जाता है ना ऐसी तैयारी कर लो कि सामने वालों को लगे कि ना दादा ना इसके पास न जाएंगे, फोड़ कर रख देगा। ऐसे तैयारी होना चाहिए। एग्जाम हॉल में बैठो ना तो सामने से क्वेश्चन जो दिखे ना वो तुमसे शर्मा जाए कि ना 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 ये तो अभी बना देगा। ऐसी तैयारी करके जाओ। ऐसी तैयारी कब होगा? जब एक चीज से रिलेटेड हम पूरा क्वेश्चन यानी कंसेप्ट को बता दे रहे हैं, तभी ऐसा हो सकता है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी पे एक और चीज बता दे रहे हैं। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा होता है। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 होता है। ये क्लास मार्क्स यानी इसी को वर्ग चिन्ह बोला जाता है, इसी को वर्ग चिन्ह बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब आ गया जानदार संदार एपी का अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन आ गया। समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कर रहा है यदि एपी का प्रथम पद ए है और पदांतर यानी सार्वंतर डी है तो एनवा पद क्या होगा, कौन सा होगा? ये आप लोग बेहिचक बता दीजिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यदि एपी का प्रथम पद ए और समानांतर पद डी हो तो एनवा पद क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा होगा? एक क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, एक क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो आप लोग बताइए एपी का मतलब ये प्रथम पद दिया है, क्या दिया है? प्रथम पद दिया है ए, और अंतर क्या दिया है? सार्वंतर को पदवांतर बोला है। सार्वंतर का मतलब डी होता है। आपसे एनवा पद पूछा है, एनवा पद पूछा है। आप बताइए एनवा पद को एन बोलते हैं या टीएन बोलते हैं? इसी का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी होता है। ये जितने लोग जानते हैं वो आंसर को बता सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। ये जितने लोग बोल रहे थे बिल्कुल गलत बोल रहे थे। बी जितने लोग बोल रहे थे बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे। गुड। सुमित कुमार भी अच्छे बोल रहे हैं, बिहारू ऋतु अच्छे बोल रहे हैं, रॉयल ठाकुर क्वेश्चन बोल आंसर जवाब दीजिए। बहुत सारा कमेंट भारी पड़ा हुआ है, ये सब क्वेश्चन जंदार संदार भरा हुआ है। बी 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 आंसर आ रहा है। बहुत मजा आता है जब ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आंसर जवाब देते हैं, मजा आ जाता है। कब मजा आता है? जब आप पढ़ते हैं तब। हमको भी पढ़ाते हैं तब मजा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी पे अब आप लोग को सम बता दे रहे हैं। सम का फॉर्मूला यानी सम का मतलब एस एन बराबर क्या होता है एपी में? तो एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी होता है। ये डी होता है, इसी को ए एन टर्म एस एन बोलते हैं। जैसे आप लोगों से बोल दें कि कोई भी 10 संख्या का सम बताइए, जो फर्स्ट 10 नंबर का संख्या बताइए जो 2 का डिविजिबिलिटी हो या 2 का मल्टीपल हो या 100 का मल्टीपल्स होता है, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर 1 से लेकर 100 तक का ऐसे n तक ऐड करना है तो उसका फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाता है। अगर ये स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश डैश n स्क्वायर तक ऐड करना है तो इसका फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। ये सब फार्मूला भी होता है, याद कर लीजिएगा। बाय द वे ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो फोड़ कर रख दोगे। अब पूछोगे सार्वंतर निकलता कैसा है? तो सार्वंतर का मतलब डी होता है। डी का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। लास्ट टर्म माइनस उसके जस्ट लास्ट वाला नंबर भी हो सकता है। इसी तरह अगर आप लोग कंजूसी कर रहे हैं तो और लोगों को जोड़िए ना, मजा आ रहा है यार। लास्ट में बहुत कोडेड है यार, लास्ट में एक शायरी भी मारेंगे बड़ी जानदार शानदार। एक तो अब ऐसा मारते रहते हैं ना, अपनी जिंदगी को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पा करके दिखा। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पा करके दिखा। लख दे खून से अपनी कामयाबी की उस मंजिल को और बोल उस किस्मत को, दम है तो उसे मिटा कर दिखा। तो किस्मत के भरोसे मत बैठिए। जाड़ा के आप लोग के लिए आज तो थोड़ा सा धूप उठा था, यानी धूप भी आया था, मज़ा भी आया है, लेकिन फिर भी हम कर पढ़ाती यानी ठंडी के माहौल में भी आकर आप लोग के लिए देखिए ना, इतना ठंडा हाथ हो गया है, फिर भी पढ़ा रहे हैं आप लोग के लिए।
लेकिन आप लोग कंजूसी मत कीजिएगा। एक दिन जरूर कहिएगा कि महेश सर पढ़ाए थे, उससे क्वेश्चन लड़ा है, उससे बना है, नंबर 2 मार्क्स ज़्यादा लाए हैं औरों से, तब मेरा पढ़ाया हुआ कामयाब होगा, नहीं तो नहीं कामयाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सार्वंतर का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। इसी पे अगर आप लोग एपी के थर्ड टर्म, एपी के 3 को टर्म बताइए तो क्या क्या होता है। एक ए माइनस डी, एक ए माइनस डी, एक ए और एक ए प्लस डी। ये सब याद होना चाहिए, सब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। सर आज लेट क्यों हुआ है लाइव आने में? देखिए आज थोड़ा लाइव, ताकि एसएसटी के भी सर नहीं आए थे, उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके चलते नहीं आए थे। हम आए हैं तो क्वेश्चन को सब टेक्निकल टीम टाइप कर रहा था, आए हैं तो हम भी 2 मिनट बैठे हैं, उसके बाद से लाइव आए हैं। ताकि क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा था बनाने में, क्वेश्चन बना नहीं था, इसके चलते लाइव कम आए हैं, यानी लेट से आए हैं। और कुछ पूछना है? वाह वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ये तो क्वेश्चन अगर छूट जा रहा है तब तो मजा नहीं आएगा। कई बार बोल रहे हैं कि एक त्रिभुज है, अभी पता ना ये कौन सा त्रिभुज है, लेकिन ए भी एक त्रिभुज अगर हम बना रहे हैं ऐसा ही तो ए बी सी, इसमें एडी जो है लंब है किस पे? बीसी पे। एडी लंब है बीसी पे, तो यानी ऐसे त्रिभुज है ए बी सी, यानी इसी पे क्या है? ये लंब है, एडी है, एडी लंब है, यानी एडी इक्वल टू बी डी, एडी इक्वल टू बी डी। यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है एडी इक्वल टू बी डी, और इसका पॉइंट 8 दिया है, यानी हाई 8 तो हाइयो 8। BC इक्वल टू 23 सेंटीमीटर दिया। कितना? ये टोटल BC का लेंथ 23 सेंटीमीटर दिया है। इसमें से जब ये 8 निकल गया तो ये आपका कितना बचा? 15 है। ये कितना बचा? 15 है। तो आपसे पूछ रहा है AC का मतलब क्या? ये एक राइट एंगल बन रहा है कि नहीं? राइट एंगल बन रहा है तो ये कॉर्ड होता है, और ये लंब होता है, और ये आधार होता है, ये हाइपोटेनस होता है या बेस होता है, ये परपेंडिकुलर। तो इसी को आप लिख सकते हैं कि क्या AC इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, रूट अंडर में लगा लीजिए वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी 8 × 64 प्लस 225, यानी 289। किसका स्क्वायर रूट होता है? 17 का। जितने लोग बी नंबर ऑप्शन बोल रहे थे बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे। बी जितने लोग बोल रहे थे बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे। आप लोग को फिर से फॉर्मूला लिख दे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। यहीं पे अगर बी स्क्वायर इक्वल टू लिख दे बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये सब फार्मूला याद होना चाहिए। बी 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 बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे, बी बी बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ कहना है आप लोग को क्वेश्चन के बारे में? ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एपी के 15वें पद का योग क्या होगा जिसके प्रथम और अंतिम पद कितना दिया है? 75 दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बता सकते हैं। एक चीज और आप लोग को बता दे रहे हैं, ये बताने से पहले एन को ही लास्ट टर्म में टीएन भी बोलते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी बोलते हैं। इसी को एन बोलो या एल बोलो। और एस एन का जो फॉर्मूला लिखते थे n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, यही ना एस एन का फॉर्मूला होता है। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो n/2 कॉमा ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब आप बताइए इसी को हम एन बोलते हैं कि नहीं? इसी को हम एन और टीएन भी बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। आप बताइए। अब इसी को n/2 इंटू ए प्लस एल बोला जाता है। एल का मतलब लास्ट टर्म भी बोला जाता है, इसी को लास्ट टर्म भी बोल सकता है, या एन टर्म। एन को ही
टीएन टर्म भी बोला जाता है या लास्ट टर्म भी बोला जाता है। तो आप बताइए अंतिम इसका एपी का 15 पदों का योग यानी एन ही ना बताना है, तो n/2 इंटू ए प्लस एल बताना है। आप बताइए ए बराबर कितना दिया है, प्रथम पद 5 है और लास्ट टर्म को एल से डिनोट कर लो 75 है और एन का मतलब कितना है 15 है। ये वैल्यू रख दीजिए बिंदास बन जाएगा 15/2 ए का मतलब कितना है 5, एल का मतलब कितना है 75 यानी 15/2 इंटू 80, 2 से काटो 40, 15 चौके 60, 6 से बोल रहे थे 600 का 600, वो जितने लोग बोल रहे थे बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे, यानी सी नंबर बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे। आप लोग जानते हैं एपी में कि एन बराबर या अंतिम पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। एस एन इजकल टू इसी को बोलते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी बोलते हैं। इसी को n/2 a प्लस इसी को a प्लस डी बोल देते हैं, इसी को a प्लस डी बोल सकते हैं, n/2 इसी को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा फोन आ जा गया है डिस्टर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 10a किसके बराबर होते हैं, 10a किसके बराबर होते हैं? आप लोग याद होगा फार्मूला, ट्रिगोमेट्री के बहुत सारा फार्मूला बताए थे। कमेंट करके आप लोग बताइए कि अगर 10a का वैल्यू तभी लिख सकते हैं जब आप जानते हैं cot 90 माइनस a का वैल्यू यानी 90 माइनस थीटा इजकल टू tan थीटा या tan 90 माइनस थीटा इजकल टू cot थीटा होता है। तो बात को मेरे समझ गए होंगे, tan a का वैल्यू वही होगा जो cot a 90 माइनस a का वैल्यू होगा। बिल्कुल a जितने लोग बता रहे थे बिल्कुल सही जवाब बता रहे थे, इसी पे और बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा होता है। tan का लिख दिए और एक होता है cosec 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा होता है और क्या होता है sec 90 माइनस थीटा इजकल टू cosec थीटा होता है। ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। एक और लिख दे tan इंटू cot थीटा इजकल टू 1 होता है और आप लोग जानते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 1 होता है। ये सब एक दूसरे के उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा tan होता है। एक चीज क्यों छोड़ दें कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1 होता है। अब इसी को रेसिप्रोकल फॉर्म में कर दें कि साइन थीटा इजकल टू 1/cosec थीटा होता है और ये cosec थीटा इजकल टू 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा होता है। तो आप हमारे ये सब क्वेश्चन को अगर बना रहे हैं तो बिल्कुल सही आना चाहिए। इसी पे 2-4 और फॉर्मूला है जो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बेहिचक बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो इसी में सब समय निकल जाएगा। बीच की दूरी कई बार बताए हैं, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी बताना है। बीच की दूरी सूत्र क्या बताए थे? दूरी सूत्र रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। यही होता है कि नहीं? आप लोग इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको x2 और इसको y1 वैल्यू रख दीजिए। x1 का मतलब 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर वैल्यू रख देते हैं, -2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 + 4 रूट अंडर 16 8 का मतलब 2√2 लिख सकते हैं इसको। जितने लोग 2√2 लिखे हैं बिल्कुल ये नंबर बिल्कुल सही जवाब लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है, थोड़ा सा स्पीड में बनना चाहिए। अब अभी जस्ट बताए थे कि साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। किसी एक को वैल्यू को तोड़ दीजिए, क्या
कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आप तोड़ दीजिए ना कि साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री करेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा, और नीचे को कॉस को वैसे ही के वैसे ही तोड़ दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसलिए कॉस 72 डिग्री बटा कॉस कितना 72 डिग्री, काट दो यानी 1। जितने लोग 1 बोल रहे थे बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे, 1 नहीं बी जितने लोग बोल रहे थे बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है, तो x निर्देशांक कहलाती है। ये सब देख कर मार देना होता है। अगर यही पूछ देता है x अक्ष से गुजरने वाली को, उसको y निर्देशांक कहा जाता है। ये सब जितने लोग बोल रहे थे बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़। ये सब देख कर मार देने वाला होता है, देख के मार देना होना चाहिए। ये सब जितने नंबर है ना सब क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया है, ताकि क्वेश्चन बैंक हमेशा रिपीट करते हैं और उसी को हम बेस मानकर आपको पूरा मैथ रिवीजन करा देंगे, पूरा मैथ्स रिवीजन करा देंगे। अभी तक भी आप कहीं पे भी नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को देखिए। आप 1-2 वीडियो से मेरा मिला लिए होंगे कि हम क्वेश्चन को कितना सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यानी ये कहना है कि बी का सी मार दे रहा है, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन जा रहा है या उससे रिलेटेड फार्मूला है सब आपके माइंड के ऊपर रिव्यू करा दे रहे हैं कि आप ऐसे ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 4 लाल 3 5 सफेद 1 पीली निकाय को उसे प्रायिकता का संबंध है। 8 लाल है, 2 काली है, 5 सफेद गेंद है। एक गेंद को अदृश्य निकाला जाता है, उस गेंद काला ना होने की प्रायिकता क्या होगी, उस गेंद के काला ना होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी काला ना होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी अब गेंद है क्या, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू एन इक्वल टू एन बाई एन एस होता है कि नहीं, एन बाई एन एस होता है, एन बाई एन एस होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बता रहा है एन एस, अब एन एस बराबर क्या हो जाएगा आपको, 2 गो लाल काली है और 8 गो लाल है, ये काली हो गया ये लाल हो गया, और 5 गो सफेद, दोनों मिलाकर कितना हो गया, तीनों 15। ये क्या हो गया, ये 15 गेंद हो गया, 15 गेंद। अब बोल रहा है काली ना होने की प्रायिकता, तो क्या बताए काली ना होने की प्रायिकता, तो इसको 2-3 तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले इसको काली होने की प्रायिकता निकाल दीजिए। एक बार बताए थे कि प्रायिकता नॉट इक्वल टू होता है 1 माइनस पी, तो किसका, नहीं होने का, नहीं होने का। तो सबसे पहले काली ना होने की प्रायिकता निकाल लीजिए। काली का क्या है 2, तो काली का प्रायिकता एन इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया 2, तो एन एस इक्वल टू कितना हो गया 15, तो पी इक्वल टू कितना 2/15 हो गया, 2 कितना 15। तो ये तो प्रोबेबिलिटी काली होने की है, लेकिन पूछ रहा है काली ना होने की, तो काली ना होने की प्रायिकता, काली ना होने की प्रायिकता यानी पी नॉट बराबर होता है 1 माइनस पी 2/15। 2/15 का सॉल्व करेंगे तो 15/15 माइनस 2 का मतलब 13/15। जितने लोग 13/15 बोल रहे थे बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे, बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे। ये अब यानी ये बी नंबर। अब आप लोग बताइए डायरेक्टो आप बनाना चाह रहे हैं तो डायरेक्टो बना रहे हैं काली ना होने की, तो काली को छांट दो और हई दोनों का प्रायिकता निकाल दो। एन इक्वल टू अब आपका हो जाएगा 8 + 5 का मतलब 15 है, आई एन एस इक्वल टू कितना ऑलरेडी 15 दिया है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा एन बाई एन एस, एन बाई एन एस यानी 13/15। जितने लोग 13/15 बोल रहे थे बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे, बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे, बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वर्ग अंतराल अभी वर्ग चिन्ह जस्ट बताए हैं, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, वर्ग चिन्ह अभी जस्ट बताए थे। परिसर बराबर क्या होता है ये भी जस्ट बताए थे। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तुम्हारे वजह से गलती हो गया, हाँ तो घन चक्कर में पढ़िएगा तो गलती हो जाएगा। गुड इवनिंग रवि जी,
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत लोग सही जवाब दे रहे हैं। 46 का बी बोल रहे हैं, 46 का बी जितने लोग बोल रहे थे बिल्कुल सही। ताकि वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ये 10 जो हो गया निम्न सीमा हो गया। 10 से 20 है तो 10 निम्न सीमा हो गया और 20 ऊपरी सीमा हो गया। इसलिए 20 प्लस 10/2 का मतलब 30/2, यानी काट दो 15। 15 जितने लोग बोले थे बिल्कुल सही जवाब बोले थे। परिसर बराबर मैक्सिमम मान, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, मिनिमम होता है, या मध्य महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक थैले में 3 उजले, 4 लाल, 5 काली है। यह दृश्य एक गेंद निकाला जाता है तो निकाले गए गेंद के न लाल का ना काला हो ना उजला होने की प्रायिकता कौन होगा। इन दोनों का नहीं निकालना है, यानी उजलों का ना निकालना है और क्या काला का भी नहीं निकालना है, तो लाले का निकाल दो ना। तो NS इक्वल टू कितना, कौ गोली है, 3 गो, 4 और 5, यानी कितना 12 गो है। NS इक्वल टू आपका कितना 12। NE बराबर कितना, NE बराबर कितना हो जाएगा, ना उजले निकालना है ना काले निकालना है, डायरेक्ट लाल का निकाल दो, लाल हो गए 4 गो। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू NE बाई NS, यानी 4/12। 12 का मतलब 1/3। जितने लोग C नंबर बोल रहे थे बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे, बिल्कुल सही जवाब बोल रहे थे। और ना तो एक बार आप काला निकालिए, एक बार ना लाल निकालिए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। वे तो मैंने देखा है, कौन नहीं बोला। ओहो, खूब चैट अपने में करने से बेहतर है भाई पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, और एग्जाम हॉल में वहाँ पे भी चैट करने को मिलेगा। जब याद नहीं रहता है ना बनता, तो पड़ोसिया से पूछना करना पड़ता है, ए भाई बताओ ना, बताओ ना। जो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, ये बात, यही बात एग्जाम हॉल में भी करने को मिलता है। ए भाई बताओ ना क्या होगा। ये जो कमेंट कर रहे हैं ना आपसी, उन लोगों के लिए। और जो यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं वो एग्जाम हॉल में भी बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे नहीं, उसके अंदर 100% का कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। वो अपने आप पे निर्भर करके मैथ्स के क्वेश्चन को बना सकते हैं। और जो एक कमेंट के चक्कर में पड़े हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो एग्जाम हॉल में भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव ना बनता है ना, तो पड़ोसिया से पूछना पड़ता है, बताओ। तो वहाँ पे याद रखना कि हम कमेंट बॉक्स में एक दूसरे से बात किए हैं, इसलिए आज मौका फिर मिल रहा है हमको एग्जाम हॉल में बात करने का, जिसके चलते कम मार्क्स आया है। ये मेरे बातों को आप जहन में रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष इतना इतना और इतना है। सर मैं पूछेंगे नहीं, पीट देंगे उनसे जो नहीं दिखाएंगे। जी सर बात सही बात है। जो यहाँ पे कमेंट कर रहा है एग्जाम हॉल में ना बनेगा तो दूसरे से पूछेगा, ऑब्वियसली बात है, ये सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए ये सब्जेक्टिव मूड से भी है और ऑब्जेक्टिव मूड से भी है। तो हम दोनों मेथड से बता रहे हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो 1, है, दूसरा -4, है, तीसरा -3, है। तो आप लोग सब्जेक्टिव से कैसे बनाइएगा, सब्जेक्टिव से बनाइएगा फॉर्मूला लिख कर बनाइएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आप लोग फार्मूला से बनाइएगा, ये क्या आप लोग बनाइएगा फार्मूला से। लेकिन कब, जब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तब, यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तब। अगर ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो कैसे बनाएंगे, चुटकी में। अगर मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, ये अगर हमसे अब कोई बात नहीं करेगा। अच्छा ठीक है भाई, ऐसे ही बातों में उलझाओ, दूसरे का भविष्य खाओ, पाप तो तुम ही को पड़ेगा। अपने दूसरे का अधिकार अपने आप लेकर एक दूसरे से बात कर रहा है, तो ये तो कहीं नहीं तो कहीं मूर्खता बात है, ठीक है।
आप लोग ऐसे जैसे मन करे वैसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन मैथ्स में 100 मार्क्स लाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कितने लोग ला सकते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे लिए लाइक का बटन ऐसे थंबनेल का या जो आपकी इमोजी है भेज सकते हैं। थोड़ा सा देखिए कितने लोग ऐसे हैं, कितने मेरी बातों पर विश्वास करते हैं कि 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। कमेंट में थोड़ा भर दीजिए, देख ले एक बार, देख लेते हैं, तब उसके बाद ये पॉइंट्स बनाते हैं। दीपक गुप्ता बोल रहे हैं, रॉयल ठाकुर बोल रहे हैं, और कौन कौन बोल रहा है? कमेंट बहुत फास्ट चल रहा है। संदीप कुमार दास जी बोल रहे हैं, ओहो वाह वाह, तहे तहे दिल से आपको भी धन्यवाद। ये सब ढेर सारा इमोजी ऐसे दिल वाला भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित कुमार 80 नंबर ही क्यों? हम ला सकते हैं, हम ला सकते हैं, ठीक है, ये सब ला सकते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए, आप उम्मीद करते हैं कि ये सब्जेक्टिव इस फार्मूला से बना सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनाइएगा? तो बताए थे 1 -1, एक ये पॉइंट है, एक -4,6 है, दूसरा -3, -5 है। किसी एक को आप 0 कर दीजिए, किसी एक को आप 0। अब कमेंट रुकिए, इस बात को समझ लीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल से इस पॉइंट का क्षेत्रफल बनाने में कितना लंबा समय लगता है, लेकिन अब ये फार्मूला से नहीं लगेगा। किसी एक को आप 0 कर लीजिए। 0 कीजिएगा कैसे? तो इस x में -1 घटा दो और इसमें +1 ऐड कर दो, यही प्रक्रिया सब में कर दो, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। यही प्रक्रिया इसमें कर देना, -1 कर देना, इसमें +1 कर देना। तो इसमें -1 करेंगे तो -5 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 7 हो जाएगा। यही प्रक्रिया इसमें भी कर देते हैं, यही प्रक्रिया इसमें, तो ये -4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, ये भी -4 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया, तो बताए थे बाहर को बाहर से गुना, अंदर को अंदर से गुना करके उसको घटाकर 2 से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाहर से बाहर गुना, अंदर से अंदर, और दोनों को घटाकर लिख देंगे, वही हमारा आंसर। 2 से डिवाइड कर देंगे, वही आंसर। तो 5 -5 इंटू -4 का मतलब कितना? 20। 7 इंटू -4 का मतलब कितना? -28। अब दोनों को घटाकर भाग कर देना है। 20 में से घटाना है कितना को? -28 को, और भाग किसे कर देना है? 2 से। अब इसको काट लो, 20 + 28/2 यानी 48/2 का मतलब 24, यानी 24 वर्ग इकाई। जितने लोग बता रहे हैं तो फार्मूला से बिल्कुल सही जवाब बना रहे हैं। फार्मूला से यही फिर से एक बार देख लीजिए, क्या करना है? किसी एक पॉइंट को आप 0 कर दीजिए, किसी एक पॉइंट को 0 कर दीजिए। सर मेरा मैथ में 80 आगे जाएगा, यह बहुत है, नहीं 100 मार्क्स आएगा। क्या बताना है? किसी भी एक को 0 कर देना है। तो ऐसे कंडीशन लेंगे जिससे 0 हो जाए, तो -1 कर दे रहे हैं, इसमें +1 कर दे रहा है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यही प्रक्रिया है, दोनों पॉइंट्स में कर देंगे, -1 और यहाँ पे +1, -1 और +1। तो फिजिक्स के क्वेश्चन लाने वाले हैं थे, हाँ फिजिक्स का क्वेश्चन लाने वाले थे, लेकिन टाइपिंग नहीं हुआ है। कल से पक्का मिलेगा आप लोग को, कल से पक्का देखे, ताकि लेट से क्वेश्चन ही आए हैं आज, ताकि वो वाले सर नहीं आए थे तो मेरे पास फ़ोन लेट से गया है, जिसके चलते ये सब हुआ है। 0 कर देंगे, बाहर को बाहर से गुना, अंदर को अंदर से गुना, दोनों को घटाकर 2 से भाग कर देंगे, वही मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप घर पे इस पे ट्राई करके देखिएगा और फिर इस पे बनाकर देखिएगा, आपको समय जरूर कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को और थोड़ा सा हम बढ़ा ले रहे हैं, क्वेश्चन बढ़ा दे रहे हैं। ओ पेज छोट हो जा रहा है। सर कल मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं किसी को उलझाकर नहीं रखता, मैं बोली हूँ पहले मुझे से, नहीं फोन आ रहा है कहाँ से, कॉपी करके बोल दिया या ऐसे दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का समाप्त क्वेश्चन यहीं तक समाप्त हुआ। ये रहा आपका क्वेश्चन। थैंक्स, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
12th का न्यू बैच 16 जनवरी से सुबह 8 से 9 बैच चालू हो रहा है। आप जल्द से जल्द उसमें आकर संपर्क करें और अपने भाई बहन को जरूर भेजिए। मैं महेश आपका दोस्त, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में नए जोश जुनून के साथ। तब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कमेंट के माध्यम से कुछ आप मेरे बारे में पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज कमेंट के माध्यम से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आपका कमेंट 2 मिनट के लिए लाइव कर रहे हैं। कमेंट जल्द से जल्द कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन ये रहा था, ये क्वेश्चन रहा था। कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए, जो भी पूछना है कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। पूछना है, जो भी पूछना है पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, अब यहीं पे समाप्त करते हैं। कल जरूर शायरी सुनाएंगे। शायरी अगर किसी के पास है तो कमेंट करके भेज सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, कोई नहीं है? दास ओके सर जी, ओके ओके ओके। संदीप जी ओके ओके, ठीक है। सोशल साइंस का क्लास नहीं होगा, नहीं आज नहीं होगा, कल होगा उनका क्लास। गुड नाइट सर, गुड नाइट। रवि जी भी, आपको भी गुड नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ पूछना है? ठीक है ठीक है ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, अगर जिंदगी जीना है ना तो शेर की तरह वर्कआउट करो। एक दिन ऐसा कर लो कि सब कुछ जाने जाने जैसा लगे। यादों को उम्मीद में मत जगाओ, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। तब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मैं महेश आपका दोस्त। गुड सर, गुड, ओके ओके ओके।